हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में केमिस्ट्री में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कोलाइड। कोलाइड चल रहा था। अब देखो कोलाइड में बेटा क्या पढ़ाया था हमें, जो सब्जेक्ट क्या था केमिस्ट्री, और इसमें टॉपिक क्या था कोलाइड। तो देखो बेटा कोलाइड में हमने तुम लोगों को बताया था प्रकार, एक बताया था द्रव स्नेही कोलाइड, एक बताया था क्या बेटा द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही बताया था ऐसे कोलाइड जो जल अथवा किसी अन्य विलायक के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइड बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जो तुरंत नहीं बनाते हैं कह सकते हो, जो जल अथवा किसी अन्य विलायक के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइड नहीं बनाते थे, वो द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते थे। फिर हमने गुण पढ़े थे, इसमें हमने तुम लोगों को ब्राउनी गति और टेंडर प्रभाव बताया। ब्राउनी गति में बताया था कि कोलाइडी कणों की अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं, और टेंडर प्रभाव में बताया था कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश फैलाने की प्रक्रिया या घटना क्या कहलाती है टेंडर प्रभाव कहलाती है। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, इसमें स्कंदन गुण चल रहा है। तीसरा नंबर लिखोगे क्या स्कंदन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। स्कंदन अच्छे से समझना क्या होता है। जैसे मान लो हमारा कोई कोलाइड है, जैसे हमारा कोई क्या है कोलाइड, तो जब इसमें हम विपरीत आवेश मिलाते हैं, जैसे मान लो कोलाइड हमारा अगर धनात्मक है तो जो विपरीत आवेश मिलाओ तो ऋणात्मक है तो मिलाओ। अगर मान लो कोलाइड ऋणात्मक है तो विपरीत आवेश क्या धनात्मक। कहते हैं जब कोलाइड में कोई विपरीत आवेश मिलाते हैं तो कोलाइड के कण उदासीन होकर नीचे बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं नीचे बैठ जाते हैं या तली में बैठ जाते हैं, और इस क्रिया को ही स्कंदन कहते हैं। बस फिर से समझो कि जब कोलाइड में विपरीत आवेश का कोई वैद्युत विकर्मक मिलाते हैं, पदार्थ का मतलब है जो पदार्थ मिला रहे हो उसे क्या कहेंगे, जो पदार्थ मिला रहे हो इसका नाम क्या होता है वैद्युत विकर्मक। क्या कह सकते हो वैद्युत विकर्मक। बात समझ में क्या हमने बताया, हमने बताया जब कोलाइड में कोई विपरीत आवेश का कोई कण मिलाते हैं, जब कोलाइड में कोई विपरीत आवेश का कण मिलाते हैं तो कोलाइड कण उदासीन होकर नीचे बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं नीचे या तली में बैठ जाते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं, इस घटना को ही स्कंदन कहते हैं। बात समझ, या कह सकते हैं कोलाइड कणों के अवक्षेपित होने की क्रिया, कोलाइड कणों के अवक्षेपित होने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। स्कंदन का मतलब होता है जम जाना, बैठ जाना कोलाइड कणों। तो ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो अपने मन से कोलाइडी कण नीचे बैठ जाएंगे, और या तो कोई बाहर से पदार्थ या वैद्युत विकर्मक तुम मिलाओगे तब वो बैठेंगे। अगर अपने मन से बैठेंगे तो टाइम लगेगा उनको बैठने। हम लोग कोई बाहर से कोई पदार्थ मिला देते हैं, बाहर से मिलाए गए पदार्थ को वैद्युत विकर्मक कहते हैं। अब क्या है कि जो ये कोलाइडी कण है, जब हम लोग बाहर से पदार्थ मिलाएंगे तो ये अवक्षेपित होकर नीचे बैठेंगे, तो उनको क्या करोगे जब बैठ जाएंगे, इसी घटना को क्या कहते हैं
स्कंदन कहते हैं। लिखो परिभाषा। देखो, जब कोलाइड में विपरीत आवेश का वैद्युत विकर्मक कहते हैं पदार्थ, विपरीत आवेश का पदार्थ मिलाते हैं तो कोलाइडी कण अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइडी कण अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस क्रिया को स्कंदन अथवा दूसरी परिभाषा लिखो, कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने की क्रिया, अवक्षेपित का मतलब बैठ जाना है ना, कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने की क्रिया कोलाइडी कणों की क्या अवक्षेपित होने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। ठीक, तो अब बेटा हो गया स्कंदन हमारा। ठीक है, तो अब लिखो हार्डी-सुलज़े का नियम। किसका नियम? हार्डी-सुलज़े का नियम। स्कंदन से ये रिलेटेड है, मतलब जो बाहर के पदार्थ मिला रहे इसके विषय में दो परिभाषाएं आती हैं। एक आता है हार्डी-सुलज़े का नियम, हार्डी एंड सुलज़े का नियम, और एक होता है पूर्णानुमान। हार्डी-सुलज़े का नियम क्या होता है ये समझो। तो हार्डी और सुलज़े जी हमारे जो थे उन्होंने बताया कि अधिक संयोजकता वाले, जो किसके विषय में बताया, वैद्युत विकर्मक के विषय में बताया है कि जो तुम ये मिला रहे हो तो कौन सा वैद्युत विकर्मक कोलाइडी कणों को ज्यादा अवक्षेपित करेगा, इसके विषय में इन्होंने नियम दिया। इन्होंने बताया कि अधिक संयोजकता वाले वैद्युत विकर्मकों की स्कंदन क्षमता अधिक होती है। मतलब ऐसे वैद्युत विकर्मक जिनकी संयोजकता अगर ज्यादा होगी, जिनकी क्या संयोजकता अगर ज्यादा होगी तो ये ज्यादा कोलाइडी कणों को अवक्षेपित करेंगे। तो देखो आगे समझेंगे, अधिक संयोजकता वाले अधिक संयोजकता वाले वैद्युत विकर्मकों की स्कंदन क्षमता अधिक होती है। अधिक संयोजकता वाले वैद्युत विकर्मकों की स्कंदन क्षमता अधिक होती है। जैसे एग्जांपल दे दो, जैसे मान लो क्लोरीन एक आवेश है, AgSO, सल्फर है, दो आवेश है, फास्फोरस है मान लो -3 आवेश है। अब बताओ इनमें से कह दिया जाए किसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी, कौन ज्यादा स्कंदित करेगा? तो जिसकी संयोजकता ज्यादा है, ठीक इसकी है, तो ज्यादा स्कंदित करेगा। क्लोरीन से ज्यादा स्कंदित सल्फर करेगा, सल्फर से ज्यादा स्कंदित कौन करेगा? फास्फोरस करेगा। ये ना सोचना माइनस वाले होते हैं क्या, वो डिपेंड करता है कोलाइड पर। अगर कोलाइड धनात्मक है तो आप वैद्युत विकर्मक क्या मिलाओगे, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक की संयोजकता जो ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी। अगर मान लो हमारा कोलाइड ऋणात्मक होता तो वैद्युत विकर्मक क्या मिलाते हैं, धनात्मक वाला मिलाते हैं। जब धनात्मक वाला मिलाते हैं तो उसकी स्कंदन क्षमता अधिक होती है, जिसकी क्या संयोजकता ज्यादा होती है। जैसे मान लो वैद्युत विकर्मक अगर ये मान लो एल्यूमिनियम वाला है, किसकी ज्यादा होती है, सोडियम से ज्यादा, मैग्नीशियम से
से ज़्यादा किसकी, सोडियम से ज़्यादा होगी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी किसकी, एल्यूमिनियम की। तो इस प्रकार किसका आ जाता है, ये आ जाता है हमारा क्या, जो हो गया हार्डिस हो गया। फिर आता है ऊर्णन मान। ऊर्णन मान क्या होता है, देखो ऊर्णन मान क्या है, उन्होंने बताया कि यदि पहले का विकर्मक, इन्होंने हार्डिस ने सजगता के हिसाब से बताया था कि इन्होंने क्या बताया, ऊर्णन मान में किसके हिसाब से बताया गया था, स्कंदन शक्ति के आधार पर बताया गया था। अगर स्कंदन शक्ति ज्यादा है तो क्या है, स्कंदन शक्ति अगर ज्यादा होगी तो वैद्युत विकर्मक क्या मिलाना पड़ेगा, कम मिलाना पड़ेगा। अगर स्कंदन शक्ति ज्यादा है, ज्यादा स्कंदित कर लेता है तो हम लोग क्या, वैद्युत विकर्मक की थोड़ी सी मात्रा यूज करनी पड़ती। तो ऊर्णन मान किसे कहते हैं, बताओगे 1 लीटर कोलाइड विलेन को स्कंदित करने के लिए न्यूनतम वैद्युत विकर्मक की मात्रा ही क्या कहलाती है, ऊर्णन मान कहलाती है। इसे क्या है, इसका मात्रा क्या होता है, ml मोल बटे लीटर, ये होता है। देख लो, देखो 1 लीटर कोलाइड विलेन को स्कंदित करने के लिए वैद्युत विकर्मक की न्यूनतम मात्रा, वैद्युत विकर्मक की न्यूनतम मात्रा ही ऊर्णन मान कहलाती है। तो ये हो गया तुम्हारे स्कंदन पैटर्न। तो अब इस स्कंदन को क्या करना, तैयार रखना। एक टॉपिक तुम्हें स्कंदन बता दिया, बहुत अच्छा टॉपिक होता है। एक पेप्टीकरण लगा रहा है, देखो पेप्टीकरण भी ज्यादा नहीं है। देखो पेप्टीकरण किसी ताजे बने अवक्षेप को पुनः कोलाइड में बदलने की क्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। नहीं समझ में आया तो इसे हम कल बता देंगे, ठीक है। बाकी स्कंदन तुम क्या करो, तैयार रखो। इसके बाद हमारा आएगा क्या, वैद्युत संरचना, उसमें भी बताएंगे यू आकार का पात्र लेते थे, ठीक है, इस तरीके वो उसमें भी बताएंगे। तो इतना अपना तैयार रखना, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।